जादुई स्केचबुक, जो भी बनाओ, सच हो जाओ। अगर तुम्हारे पास एक ऐसी स्केचबुक हो जिसमें तुम जो भी बनाओ वो सच हो जाए, तो तुम क्या करोगे? रवि को कभी नहीं पता था कि उसकी एक छोटी सी ख्वाहिश उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगी। 10 साल का रवि एक साधारण बच्चा था जिसे ड्राइंग करना बेहद पसंद था। मगर उसकी एक परेशानी थी। वो जितनी भी कोशिश करता, उसकी बनाई ड्राइंग कभी परफेक्ट नहीं होती। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त उसे एक पुरानी किताबों की दुकान दिखी। ये दुकान पहले वहां नहीं थी। दुकान के बाहर एक अजीब से दिखने वाले बूढ़े बाबा बैठे थे। उनकी सफेद लंबी दाढ़ी और गहरी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। जैसे ही रवि दुकान के पास पहुंचा, बाबा ने धीरे से कहा, क्या तुम वो चीज पाना चाहते हो जिससे दुनिया बदल सकती है? रवि चौंक गया। उसने मजाक में कहा, अगर कोई ऐसी स्केचबुक हो जिसमें मैं जो बनाऊं वो सच हो जाए तो जरूर। बाबा मुस्कुराए और धीरे से एक पुरानी सुनहरी बॉर्डर वाली स्केचबुक निकाली। इसे संभाल कर रखना, लेकिन याद रखना, इसका गलत इस्तेमाल मत करना, वरना तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। रवि ने स्केचबुक ली और खुशी खुशी घर चला गया। रवि ने घर आकर स्केचबुक खोली। पन्ने बिल्कुल खाली थे, मगर अजीब बात यह थी कि उन पन्नों से हल्की रोशनी आ रही थी। रवि ने तुरंत एक चॉकलेट केक बनाया। जैसे ही उसने आखिरी स्ट्रोक पूरा किया, स्केचबुक हल्के नीले रंग की रोशनी से चमकने लगी और अचानक टेबल पर एक असली चॉकलेट केक आ गया। रवि की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह बिना देर किए एक लाल साइकिल बनाने लगा और अगले ही पल उसके कमरे में एक चमचमाती लाल साइकिल खड़ी थी। अब रवि के पास एक ऐसी शक्ति थी जिससे वह कुछ भी बना सकता था। अगले दिन स्कूल में रवि ने अपने दोस्तों को यह स्केचबुक दिखाई। करण, उसका सबसे अच्छा दोस्त, बहुत एक्साइटेड हो गया। अगर यह सच में जादुई है तो कुछ खतरनाक बनाकर देखते हैं। रवि को बाबा की चेतावनी याद आई और उसने मना किया, मगर करण नहीं माना और उसने जिद में एक ड्रैगन बना दिया। जैसे ही उसने ड्रैगन का आखिरी स्ट्रोक पूरा किया, क्लासरूम में एक भयंकर चीख गूंज उठी। आग उगलता हुआ एक असली ड्रैगन सामने था। बच्चे चीखने लगे। ड्रैगन की तेज गरज से स्कूल की खिड़कियां कांप उठी। रवि ने जल्दी से स्केचबुक निकाली और उसमें एक विशाल पिंजरा बनाया और अगले ही पल ड्रैगन कैद हो गया। लेकिन अब मामला और भी बिगड़ गया था। ड्रैगन को कैद करने के बाद स्केचबुक अचानक अपने आप पन्ने पलटने लगी। कृपया पासवर्ड डालें। पासवर्ड! रवि चौंक गया। तभी स्केचबुक से तेज रोशनी निकली और अगले ही पल रवि, करण और उसका चचेरा भाई रोहन तीनों अचानक एक टाइम पोर्टल में खींच गए। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो वे किसी भविष्य की दुनिया में थे। साल 2090। चारों तरफ उड़ने वाली कारें, रोबोट और अजीबोगरीब मशीनें थीं। तभी एक रोबोट पुलिसकर्मी उनके सामने आ गया। अवैध टाइम ट्रैवलर्स, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। अब रवि को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तेजी से स्केचबुक निकाली और लिखा, सब कुछ पहले जैसा हो जाए। तेज रोशनी हुई और अगले ही पल वे वापस अपने समय में लौट आए। रात को जब रवि सोने गया तो उसे एक अजीब सपना आया। रवि, तुमने स्केचबुक को जगा दिया है, अब इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। रवि अचानक चौंक कर उठ बैठा। स्केचबुक का पेज नंबर 37 चमक रहा था। जब उसने पन्ना पलटा तो वहां एक डरावना चेहरा बना हुआ था। लेकिन यह स्केच तो उसने बनाया ही नहीं था। अचानक कमरे की बत्तियां बंद हो गईं और एक काली परछाई स्केचबुक से बाहर निकल आई। अब मैं तुम्हारी दुनिया को अंधेरे में बदल दूंगा। शैडो मास्टर धीरे धीरे कमरे में फैला और पूरे शहर को अंधेरे में डुबोने लगा। अब रवि को उसे हराने के लिए एक नया स्केच बनाना था। सन ब्लेड, सूरज की तलवार। जैसे ही रवि ने तलवार बनाई, स्केचबुक से एक चमकती हुई तलवार निकल आई। रवि ने पूरी ताकत से शैडो मास्टर पर हमला कर दिया। बूम! शैडो मास्टर जोर से चिल्लाया और गायब हो गया। शहर फिर से रोशनी से भर गया। रवि को समझ आ चुका था कि ताकत जादू में नहीं, बल्कि सही फैसलों में होती है। जब रवि ने स्केचबुक देखी तो शैडो मास्टर वाला पेज फटा हुआ था। अब उसमें लिखा था, अब तुम इसके असली मालिक हो, लेकिन याद रखो, ताकत का गलत इस्तेमाल मत करना। रवि मुस्कुराया।
अब उसे समझ आ चुका था कि सच्ची ताकत मेहनत और समझदारी में होती है। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अगले दिन उसकी छोटी बहन रिया ने स्केचबुक उठाई और उसने उसमें एक नया स्केच बना दिया। एके, नया शैतान, अब क्या फिर से जादू शुरू होगा?